हेलो दोस्तों, मनीष एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। बीएड का सेमेस्टर एग्ज़ाम होने वाला है तो फाइल भी बन रही है इस टाइम। तो हमारे दोस्तों को फाइल बनाने में थोड़ी समस्या हो रहा था, हमने कहा एक वीडियो के माध्यम से अपने दोस्तों की थोड़ी हेल्प कर दूं। तो एक फाइल है एक्शन रिसर्च यानी क्रियात्मक अनुसंधान का। ये कमला नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एंड सोशल साइंस से जो बीएड कर रहे हैं थर्ड सेमेस्टर वाले, उनके लिए है स्पेशली। और लोग भी देख सकते हैं, लेकिन स्पेशली अभी इनको ज़रूरत है। तो हम एक्शन रिसर्च के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे, कैसे इसकी फाइल बनानी है। तो देखिए, पहले एक्शन रिसर्च के बारे में थोड़ा लिखिए, ठीक है। क्रियात्मक अनुसंधान, पहले बताइए क्रियात्मक अनुसंधान क्या होता है, उसकी एक दो परिभाषा दे सकते हैं आप, ठीक है। फिर उसके उद्देश्य को बताइए। जैसे उद्देश्य यहाँ पर है तत्काल समस्याओं का समाधान, अभ्यास में सुधार, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, लोकतांत्रिक मूल्यों का पोषण, शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति। ये क्रियात्मक अनुसंधान यानी एक्शन रिसर्च का उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। एक्शन रिसर्च इसीलिए किया जाता है कि जो तत्कालिक समस्याएं हैं उनका समाधान किया जा सके। और इसमें चरण की बात करें, इसमें कई चरण, अलग अलग थिंकर्स के हिसाब अलग अलग चरण होता है, लेकिन हमने जो बनाया है उसमें 7 चरण है। पहला चरण है समस्या का चयन करना, फिर समस्या का सीमांकन करना, देख सकते हैं आप। फिर समस्या के कारणों का विश्लेषण करना है, फिर क्रियात्मक परिकल्पना का निर्माण करना यानी एक्शन हाइपोथेसिस का निर्माण करना है, फिर क्रियात्मक योजना यानी कि एक्शन प्लान, या फिर आप कह सकते हैं एक्शन डिजाइन, एक्शन रिसर्च डिजाइन कह सकते हैं आप, ठीक है। अब इन योजनाओं का क्रियान्वयन कैसे करना है, उसका मूल्यांकन करना है, और फिर लास्ट में आप निष्कर्ष निकालेंगे। ये चरण हो गया इसका, इतना कर दीजिए। उसके बाद फिर आप अपने क्लासरूम में एक समस्या देखिए अपने सब्जेक्ट के हिसाब से, अपने विषय के हिसाब से। तो हम यहाँ नागरिक शास्त्र की बात करेंगे। तो हम नागरिक शास्त्र में एक समस्या ढूंढे हैं। छात्र न्यायपालिका और कानून बनाने की प्रक्रिया को जटिल और अमूर्त मानते हैं, जिससे वे कानून के शासन के महत्व को आत्मसात नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ये हमारी समस्या हो गई। इसके बाद हम समस्या का सीमांकन करेंगे। यह अध्ययन कक्षा 9 के छात्रों के लिए न्यायपालिका जैसे न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय और विधायी प्रक्रिया जैसे विधेयक, अधिनियम से जुड़ी शब्दावली, जटिल शब्दावली जो हैं, और अमूर्त अवधारणाओं को सरल उदाहरण और केस स्टडी और सक्रिय शिक्षण विधियों की मदद से समझाने पर केंद्रित है। यानी कि हम इसका एक दायरा सेट कर दिए हैं, इसी के अंदर हम रह के अब एक्शन रिसर्च करेंगे, ठीक। तो हम पहले संभावित कारण देखेंगे। जैसा अभी अभी पीछे आपने देखा एक चरण में, तो संभावित कारण है, इसमें कुछ संभावित चरण देख पा रहे होंगे आप लोग। विषय वस्तु का जटिल और अमूर्त होना, ये संभावित कारण है। इसके बाद साक्ष्य हमने कहाँ देखा, हमने छात्रों द्वारा न्यायपालिका के कार्यक्षेत्र को समझने या कानून बनाने की प्रक्रिया के चरणों को याद रखने में कठिनाई को महसूस करते हुए देखा। बच्चों के साथ ये समस्या हो रही हैं, ये साक्ष्य मिल गया हमारा। और फिर दूसरा समस्या कारण कर ले, शिक्षण विधि का केवल व्याख्यान पर आधारित, आजकल क्या अभी तक एक परंपरागत तरीका है बच्चों को पढ़ाने का, व्याख्यान यानी चीज़ों को आके एक्सप्लेन करते जा रहे हैं क्लासरूम में, बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है, उससे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो ये भी है। अब इसको हमने कैसे साक्ष्य देखा, हमने देखा क्लासरूम में बच्चे एक्टिव ही नहीं हैं, ठीक, और क्लास का माहौल एकदम शांत शांत पड़ा है, बच्चे बस सुने जा रहे हैं, सोए जा रहे हैं क्लासरूम में। तो ये हो गया। तीसरा हमारा कारण है अवधारणाओं को वास्तविक जीवन से न जोड़ पाना, यानी जो अवधारणाएं हैं उसका वास्तविक जीवन यानी कि घटनाओं से जोड़ ही नहीं पा रहे हैं। जब तक जोड़ नहीं पाएंगे तब तक तो समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। और जो किताबों में उदाहरण दिए जा रहे हैं वो प्रासंगिक नहीं हैं व्यवहारिक जीवन से। और फिर चौथा कारण, आप रटने की प्रवृत्ति पर जोर देना। कह रहे हैं बेटा ठीक है, नहीं समझ में आ रहा रट डालो, हर कोई ये ज्ञान देता है, नहीं समझ में आ रहा रट डालो, ठीक। ये भी एक कारण है। आप देखेंगे क्लास में बच्चे जो समझ नहीं पा रहे चीज़ों को,
रटे जा रहे हैं। तो ये सब हमारे कारण हो गए उसके साथ। अब हम क्या करेंगे, अगला चरण हमारा क्रियात्मक परिकल्पना, एक्शन हाइपोथेसिस। ठीक, इसमें हमने 5 परिकल्पना किया है। अब देखिए यहाँ पे यदि न्यायपालिका की अमूर्त अवधारणाओं को वास्तविक केस स्टडी और मॉक ट्रायल के माध्यम से समझाया जाए तो छात्रों में विषय को समझने की क्षमता में वृद्धि होगी। एक परिकल्पना की है। ठीक, अब इसी एक परिकल्पना का हम आगे एक्शन प्लान यानी एक्शन रिसर्च मॉडल तैयार करेंगे। ठीक, तो एक रिसर्च मॉडल तैयार करेंगे, ज़रूरी नहीं होता है ना कि उससे पूरा क्लासरूम में सुधार आ जाए, कुछ परसेंट तक हो सकता है। तो इसीलिए हम 3-4, ठीक है, 5 परिकल्पना की है, तो हम 3-4 एक्शन मॉडल तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए 2, 3, 4, 5, 5 ये हो गया। अब हम एक्शन प्लान तैयार कर रहे हैं। एक्शन प्लान में हमारा आगे ये पहला वाला जो पॉइंट था, उसी को वास्तविक केस स्टडी और मॉक ट्रायल का उपयोग करना। ठीक, अब इसमें क्या है, हमने क्रिया केस स्टडी का चयन और सरलीकरण किया। विधि क्या है, छात्रों को समझ के स्तर के अनुरूप न्यायिक समीक्षा या जनहित याचिका से जुड़े 3-4 सरल केस स्टडी चुनना। सामग्री क्या क्या था, इंटरनेट, समाचार पत्र, लेख, सरल किए गए कानूनी दस्तावेज। 1 सप्ताह तक हमने इस क्रिया को किया। ठीक, फिर हमारा अगला क्रिया मॉक ट्रायल स्क्रिप्ट निर्माण। छात्रों को न्यायाधीश, वकील, गवाह की भूमिका सौंपे और केस स्टडी के आधार पर स्क्रिप्ट तैयार करने में मदद करना। यानी कि हम अपने जो छात्र हैं उनको किसी को न्यायाधीश बनाया गया, किसी को वकील बनाया गया, गवाह बनाया गया और उनको स्क्रिप्ट दिया गया। कोर्ट रूम और सामग्री में हमारा क्या था, कोर्ट रूम सेटअप के प्रतीक, स्क्रिप्ट के प्रारूप। यानी कि ये सब चीज़ें हमने लिया और इसको एक तरीके से मॉक ट्रायल स्क्रिप्ट, यानी कि जो प्रैक्टिस किया जाता है, तो ये हो गया। 1 सप्ताह तक इसको किया। फिर मॉक ट्रायल का पूर्वाभ्यास और प्रदर्शन। अभी इसके पहले हमने प्रैक्टिस किया था, अब पूरा अभ्यास और प्रदर्शन किया। छात्राओं द्वारा कक्षा में मॉक ट्रायल का पूर्वाभ्यास करना और फिर अंतिम प्रदर्शन का आयोजित करना। वीडियो रिकॉर्डिंग यदि संभावित हो सके तो 2 सप्ताह तक ये चला। कानून से शासन से जुड़ाव। ट्रायल के बाद चर्चा करना कैसे न्यायिक प्रक्रिया कानून के शासन को बनाए रखने में मदद करती है और न्याय सुनिश्चित करती है। चर्चा गाइड उदाहरण 1 सप्ताह तक ये सारे चीज़ें किए। उसके बाद हमने 5वां पॉइंट किया मूल्यांकन और फीडबैक। मॉक ट्रायल में छात्रों के प्रदर्शन और समझ का अवलोकन करना, साथ ही प्रक्रिया पर मौखिक फीडबैक लेना। अवलोकन चेकलिस्ट फीडबैक फॉर्म निरंतर इसको लगातार करते गए। फिर हमने परिणाम में देखा मॉक ट्रायल और वास्तविक स्टडी को लागू करने छात्रों को न्यायपालिका कार्यप्रणाली की अमूर्त रूप से रटने के बजाय व्यवहारिक रूप में समझने में मदद मिली। अब छात्र न्यायपालिका शब्दावली और कानून के शासन के महत्व का उपयोग अधिक आत्मविश्वास के साथ कर पा रहे हैं। यानी कि हमने बच्चों को रटाया नहीं, न्यायपालिका के बारे में चीज़ों को अलग अलग तरीके से उनके व्यवहारिक जीवन में दिखाया उनको एक तरीके से। तो ये प्लान तैयार किए थे। अब दूसरा प्लान है चर्चा, वाद विवाद, रोल प्ले पर आधारित। इसमें भी ऐसे कुछ क्रियाएं हैं। शिक्षण सामग्री को चर्चा के अनुकूल बनाना। विधि ये रही। सामग्री, दोस्तों वीडियो बड़ी लंबी हो रही है तो इसलिए हम थोड़ा तेज कर रहे हैं इसको, देख सकते हैं आप। इसमें भी 5 हो गए। फिर ऐसे क्रियात्मक परिकल्पना, तीसरा पॉइंट जो था उसका भी किया, पूर्व ज्ञान को जानना और जोड़ना। इस पर भी सारी चीज़ ऐसी हुई और इसका भी परिणाम निकला। फिर 4,
फिर ये सामान्य निष्कर्ष आ जाएगा, देख पा रहे होंगे आप लोग। लास्ट में से आपको सामान्य निष्कर्ष लिखना है उसमें कि बच्चों में काफ़ी सुधार देखा गया है। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।